अगर आप अपने परिवार के बारे में, अपने प्यार से रिलेटेड बात करना चाहते हो, किसी को पसंद करते हो लेकिन डरते हो कि कहीं मैंने पेरेंट्स को बताया तो कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए या उनका बीपी लो ना हो जाए या हाई ना हो जाए, अगर इन सारी समस्याओं से डर रहे हो, चिंता मत करो, हम है ना। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे और किस तरह से अपने परिवार से बात करो। स्वागत है आप सबका विकास होना बाकी है चैनल पर। मैं हूं विकास मिश्रा। यहां आप जानेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को अपने प्यार के लिए कैसे कन्विंस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप बताना चाहते हो लेकिन डर होता है कि मान लो मैंने अपने पापा से बताया और पहले से ही पापा को मिनी हार्ट अटैक आ चुका है, या फिर मम्मी का बीपी लो हो जाता है, या बीपी पापा का हाई हो जाता है, हम बात कैसे करें, उन तक पहुंचे कैसे। अगर हम ऐसा बता दिए तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी कि परिवार इसलिए मुसीबत में आया, तुमने ऐसा बताया था। या कभी कभी अगर आप अपनी मम्मी से बता देती हो, मम्मी थोड़ा बहुत चीजों को समझ जाती हैं, लेकिन वो पापा से रिलेटेड बात करने से डरती हैं कि पापा का बीपी हाई हो जाएगा या उन्हें कहीं अटैक ना आ जाए, वो आपको डरा कर रखती हैं या बहुत ज्यादा आपको डोमिनेट कर देती हैं, इमोशनली ब्लैकमेल इतना कर देती हैं कि आप पापा तक पहुंच ही नहीं पाते। और ये आप भी जानते हो बखूबी कि जब तक पापा से बात नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जो लड़कियां या लड़के अपनी मम्मी पर ही बहुत ढेर सारा बातें करते हैं कि मम्मी मान जाएंगी तो पापा भी मान जाएंगे, शायद वो यहां पर गलत होते हैं। जिस परिवार में मम्मियों की चलती है, अगर आप तब मम्मी से बात करते हो, मम्मी मान जाती हैं तो ठीक है, बट परिवार में पापा की चलती है और आप मम्मी को कितना भी मना के क्यों ना रख लो, कुछ खबर नहीं, कुछ मतलब नहीं, सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप सोचो समझो कि मम्मी से कितनी बातें करनी है और पापा से कितनी बातें करनी है। जब तक पापा तक बात पहुंचेगी नहीं, आपका कोई काम नहीं बनने वाला। तो आप ये देखो कि पापा किस दिन सबसे अच्छे मूड में हैं, जहां अगर ये बात बताओगे भी तो थोड़ी सी बात बताओगे, पापा आपको डोमिनेट करेंगे, वहां आप चुप हो जाओगे, लेकिन बताना पड़ेगा। बताओगे कुछ इस प्रकार से कि आप कहोगे, पापा एक लड़का है जो मुझसे शादी करना चाहता। फिर पापा अगर आपसे सवाल करते हैं कि वो किस समाज का है, किस जाति का है, क्या करता है, तो आप सटीक जो सच है वो आप बता दोगे। और अगर आपसे बात नहीं करते हैं इस टॉपिक पर, आपको कहते हैं कि यहां से जाओ, तो आप चुपचाप चले जाओगे। बात यहां पर यह हो गई कि आपने पापा के दिमाग में ये चीज डाल दी। बाकी बात आप किसी और मेंबर से करोगे, मम्मी से तो बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि मम्मी पहले ही आपको इमोशनली ब्लैकमेल और डोमिनेट कर चुकी हैं पापा से बात करने से पहले कि पापा तक ये बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन आपने बता दी। फिर वो आएंगे और आपको डोमिनेट करेंगी, आप पर चिल्लाएंगी, उन सवालों का जवाब आप नहीं दोगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप रुक जाओगे। खासकर एक शब्द बोलने से इतनी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन अगर होती है तो आप नॉर्मल रहोगे, नहीं प्रॉब्लम होती है तो फिर से आप सवाल करोगे पापा से, सिर्फ एक, पापा उस लड़के के बारे में आपने क्या सोचा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर पापा आपसे सवाल जवाब करते हैं तो आप आराम से नीचे सर झुका के सवाल जवाब करोगे, और अगर नहीं करते हैं तो आपका काम खत्म। पापा को अगर नहीं बोलते हैं तो भी आप वहाँ से चले आओगे। क्यों? कहीं ना कहीं पापा के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ जा चुकी है कि किसने क्या सवाल किया है। फिर से आप वीक वेट करोगे, अगर पापा सवाल जवाब करते हैं तो आप दोगे, नहीं देते हैं तो वहाँ 10 दिन का अंतर था, 15 दिन का अंतर था, यहाँ 1 वीक का अंतर होगा। पापा मैं चाहती हूँ कि आप उस लड़के से एक बार बात कर लीजिए प्लीज़। फिर आपका ये तीसरी बार हो गया। इतने में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपके मम्मी पापा आपसे सवाल करना शुरू कर देंगे, जानकारियां लेना शुरू कर देंगे। अगर इंटरकास्ट है तो उसका एक अलग प्रोसेस है, कास्ट में हो तो उसका एक अलग प्रोसेस है। मेल आईडी मैंने दे दी है। अगर आपको इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करना है तो विकास होना बाकी, सेम चैनल का नाम इंस्टाग्राम पर है, सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है विकास होना बाकी है। अगर आप मेरे बारे में और जानकारी चाहते हो, अगर आप मेरे बारे में और अधिक जानकारी चाहते हो तो आप इंस्टा पर जाओगे, वहाँ पर रिव्यू हैं, जबकि 44 लव मैरिज हो चुकी हैं मेरी काउंसलिंग से, इंस्टाग्राम के जरिए बात करके। यूट्यूब पर आया हूँ मैं हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। ऐसे ही एक नई पहलू, नई स्टोरी, नई सिचुएशन जो कि आप सबके सामने आती रहती है, उसको लेकर मैं खुलकर बात करूँगा। प्रॉपर काउंसलिंग के लिए आपको मेल करना पड़ेगा या जाकर इंस्टाग्राम पर डीएम करना पड़ेगा। मैं आपके साथ बना रहूँगा जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। तो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं करोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है आपको सुझाव देना। अगर आपको मेरा सुझाव चाहिए तो आप करोगे ही करोगे। थैंक यू।